1857 की क्रांति। इसमें अपने बात करेंगे 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई। 1857 की क्रांति के मुख्य कारण क्या रहे कि जिस कारण से 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति के जो महानायक हैं जिनके द्वारा इस क्रांति की शुरुआत की गई और अंत तक पहुंचाया गया। 1857 की क्रांति के परिणाम क्या रहे और 1857 की क्रांति के असफलता के जो कारण थे उन पर अपने इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीडियो नगर। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान की क्रांति। 1857 में अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने वाली प्रथम रियासत करौली रियासत थी, जिसने 1817 में अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। संपूर्ण भारत में 562 देसी रियासतें थी तथा राजस्थान में 19 देसी रियासतें थी। 19 में से जो प्रथम रियासत थी करौली, इसने क्या है अंग्रेजों की अधीनता सबसे पहले स्वीकार की थी। इनके साथ संधि करके कब की थी? 1817 में की थी। 1857 की क्रांति के समय एजीजी सर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे और राजस्थान एजीजी का जो मुख्यालय था वो कहाँ था? अजमेर में स्थित था। राजपुताना का पहला एजीजी जनरल लोकेट था। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण चर्बी वाले कारतूस था। इसी कारण क्या है 1857 की जो क्रांति है वह शुरू होती है चर्बी वाले कारतूस के कारण। 1857 की क्रांति में राइफल ब्राउन बेस के स्थान पर चर्बी वाले कारतूस रॉयल एनफील्ड नामक कारतूस का प्रयोग हुआ, जिस कारण से क्या है जो सैनिक थे उन्होंने विद्रोह कर दिया और 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। 1857 की क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह है कमल का फूल एवं रोटी, यह दोनों क्या हैं? 1857 की क्रांति के प्रतीक चिन्ह हैं। 31 मई 1857 विद्रोह की योजना बनाई थी और नाम दिया था दिल्ली चलो। इस क्रांति की जो योजना बनी वो 31 मई 1857 को बनी और नाम दिया दिल्ली चलो। इस 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है वो बहादुर शाह जफर ने भी किया था, जो अंतिम मुगल शासक था। 10 मई 1857 को मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, जिसे यह समय से पहले शुरुआत होने पर इसकी असफलता का मुख्य कारण बन गया। जो एक निर्धारित समय किया गया था उससे पहले ही इस क्रांति की शुरुआत हो गई और यही इसकी असफलता का मुख्य कारण बना, क्योंकि जो तैयारियां थी वो पूरी नहीं हुई थी और उससे पहले ही 1857 की क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। राजस्थान में 1857 की क्रांति के बारे में देखते हैं। अपने यहाँ 6 सैनिक छावनियाँ थी। पहली छावनी नसीराबाद अजमेर में, दूसरी ब्यावर अजमेर में, तीसरी नीमच मध्य प्रदेश, देवली टोंक, खेरवाड़ा उदयपुर, एरिनपुर पाली में। यह 6 छावनियाँ थी जो राजस्थान में थी। खेरवाड़ा व ब्यावर सैनिक छावनियों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया है, तो याद रखना है आपको। खेरवाड़ा जो उदयपुर में है और ब्यावर जो अजमेर में सैनिक छावनी है, इन दोनों ने क्या है विद्रोह में भाग नहीं लिया है। यहाँ के सैनिकों ने जो 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ था उसमें अपना कोई योगदान नहीं दिया था। राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ नसीराबाद में 28 मई 1857 को सैनिकों के विद्रोह से होता है। नसीराबाद 28 मई 1857 को अजमेर में प्रथम बार राजस्थान में विद्रोह हुआ। इसका नेतृत्व 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री सैनिक टुकड़ी के द्वारा किया गया। तो यह जो नोट्स हैं दोस्तों आपके लिए बहुत ही मेहनत से तैयार किए गए हैं।
आप इसे अपनी नोटबुक में उतारें और पेपर से पहले कुछ समय पहले इन्हें ज़रूर पढ़ें आप। और आगे अपने देखते हैं। न्यूबरो नामक एक अंग्रेज सैनिक अधिकारी की हत्या कर दी और दिल्ली की ओर चले गए। नसीराबाद में सिर्फ यही महत्वपूर्ण है कि यहाँ का जो विद्रोह है वो कब हुआ, 28 मई 1857 को, और इसका नेतृत्व 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा किया गया। न्यूबेरो नामक एक अंग्रेज सैनिक की हत्या कर दी और जो सैनिक थे इसके बाद दिल्ली की ओर चले गए। नेक्स्ट है नीमच, 3 जून 1857 मध्य प्रदेश। यहाँ पे विद्रोह हुआ और इस विद्रोह का नेतृत्व हीरा सिंह ने किया। आगे है देवली, यहाँ 4 जून 1857 को विद्रोह हुआ। देवली जो सैनिक छावनी थी टोंक में है। देवली और नीमच के सैनिक टुकड़ी टोंक पहुंचते हैं और टोंक की सेना ने विद्रोह किया। इससे राजकीय सेना का सैनिक मीर आलम खां के नेतृत्व में टोंक के नवाब वजीर अली खां के खिलाफ विद्रोह किया और टोंक, देवली व नीमच तीनों की संयुक्त सेना दिल्ली की ओर चली जाती है। तो आप साथ साथ वीडियो को पॉज करके इसके नोट्स जरूर बनाते रहें ताकि आपके परीक्षा के समय यह काम आए। नेक्स्ट है एरिनपुर, यहाँ 21 अगस्त 1857 को विद्रोह हुआ। एरिनपुर की छावनी पाली में थी। जोधपुर लीजन टुकड़ी ने एरिनपुर में विद्रोह किया। इस विद्रोह का नेतृत्व मोती खां, तिलकराम, शीतल प्रसाद व जोधपुर लीजन के सैनिकों ने किया एवं नारा दिया, दिल्ली चलो मारो फिरंगी का। तो इम्पोर्टेंट है यह भी कि एरिनपुर में या दिल्ली चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा कहाँ से और किन सैनिकों ने दिया था, तो जोधपुर लीजन के सैनिकों ने दिया था। औवा पाली जोधपुर रियासत का एक ठिकाना था। यह भी 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण है ठाकुर खुशहाल सिंह के कारण। इसमें ठिकानेदार ठाकुर खुशहाल सिंह ने भी विद्रोह किया। गुल्लर, आसोप, आलनियावास इनके जंगीरदारों ने भी इस विद्रोह में भाग लिया। आलनियावास आसपास के जागीर थे जो औवा के, उनको कहा जाता था। नेक्स्ट है बिथोड़ा का युद्ध, 8 सितंबर 1857 को पाली में बिथोड़ा का युद्ध हुआ। क्रांतिकारियों की सेना का सैनिक ठाकुर खुशहाल सिंह और अंग्रेजों की तरफ से कैप्टन हीथकोट के मध्य हुआ और इसमें क्रांतिकारियों की विजय होती है और ठाकुर खुशहाल सिंह जीत जाते हैं। चेलावास का युद्ध, उपनाम गोरों व कालों का युद्ध, 18 सितंबर 1857 को पाली में हुआ। इस युद्ध का उपनाम आपको ध्यान रखना है, इसे गोरों व कालों का युद्ध भी कहा जाता है। किसको? चेलावास के युद्ध को। कब हुआ था ये? 18 सितंबर 1857 को पाली में। इसमें खुशहाल सिंह एवं एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के मध्य युद्ध होता है और खुशहाल सिंह की दोबारा फिर विजय होती है। जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैक मेसन का सिर काटकर औवा के किले के मुख्य दरवाजे पर लटका दिया जाता है। 20 जनवरी 1858 को ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में अंग्रेज सेना औवा पर आक्रमण कर देती है। पृथ्वी सिंह, जो ठाकुर खुशहाल सिंह का छोटा भाई था, को जिम्मेदारी सौंपकर खुशहाल सिंह मेवाड़ की ओर चले जाते हैं। खुशहाल सिंह कोठारिया सुलुम्बर मेवाड़ में शरण लेता है। इस समय मेवाड़ का ठाकुर जोधा सिंह था। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय होती है। खुशहाल सिंह की कुल देवी सुगली माता थी। आपको याद रखना है, जो सुगली माता है इनके 10 सिर एवं 54 हाथ की प्रतिमाएं स्थापित थी।
ब्रिगेडियर होम्स सुगली माता की मूर्ति को उठाकर अजमेर ले जाता है। वर्तमान में यह अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित है। अगस्त 1860 में कुशाल सिंह आत्मसमर्पण कर दिया और कुशाल सिंह के विद्रोह की जांच के लिए मेजर टेलर आयोग का गठन किया गया। अगस्त 1860 में कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण किया और कुशाल सिंह के जो विद्रोह था इसकी जांच के लिए कौन से आयोग का गठन हुआ था? मेजर टेलर आयोग का गठन होता है। साक्ष्यों के अभाव में क्या है? कुशाल सिंह को रिहा कर दिया जाता है। नेक्स्ट है कोटा, 15 अक्टूबर 1857। क्रांति के समय कोटा के महाराजा राम सिंह प्रथम थे। कोटा में विद्रोह कोटा की राजकीय सेना एवं आम जनता के द्वारा किया गया। नेतृत्व इसका लाला जयदयाल एवं मेहराब खां के द्वारा हुआ। 1857 की क्रांति में कोटा रियासत सबसे अधिक प्रभावित रियासत मानी जाती है। इस समय कोटा का पॉलिटिक्स एजेंट मेजर बर्टन था। क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्रों व एक अंग्रेज की हत्या कर दी। मेजर जनरल रॉबर्ट्स के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना कोटा पर आक्रमण करती है। अधिकांश क्रांतिकारी मारे गए और अंग्रेजों की विजय होती है। लाला जयदयाल व मेहराब खां को फांसी दे दी जाती है। जयपुर, 1857 की क्रांति के समय जयपुर का महाराजा स्वाई राम सिंह द्वितीय था। विद्रोह की योजना बनाने वाले बजारत खां व शादुल्ला खां ने जयपुर में षड्यंत्र रचा, लेकिन समय से पूर्व पता चल जाने के कारण इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसी कारण जयपुर में विद्रोह नहीं हुआ और राम सिंह द्वितीय को सितारे हिंद की उपाधि प्रदान की गई। राम सिंह द्वितीय को सितारे हिंद की उपाधि प्रदान की गई। 1857 की क्रांति के जो परिणाम हैं, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश सरकार के अधीन चला जाता है। यह 1857 की क्रांति का परिणाम हुआ। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा नीचे वीडियो में आप कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।